बच्चों ये जो एवरेज वाला क्वेश्चन है आप अपने स्क्रीन के सामने देख रहे हो, नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ था इस बार के। और मैं आपको बताऊं कि एवरेज वाला जो चैप्टर है वो सिलेबस में था ही नहीं ना, सिलेबस में नहीं था, फिर भी आ गया था एक आध क्वेश्चन, है ना। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जो मैं चैप्टर सजेस्ट करूं ना, कम से कम वो पढ़ा करो, भले सिलेबस में नहीं है, एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और तुम अपने सीनियर से पूछना, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछना, मैंने कई बार उन्हें बोला था कि भाई साहब एवरेज चैप्टर पढ़ के ही जाना। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही हम लोग बेसिक से सीखेंगे कि एवरेज होता क्या है, निकालते कैसे हैं, राइट। चलो, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। लास्ट में इस क्वेश्चन पे आएंगे तो पूरी वीडियो जरूर देखना। चलो, तो अगर आपको नहीं पता है कि हमारा एक अर्जुन बैच है, यानी कि नवोदय विद्यालय की हम तैयारी करवा रहे हैं द्रोण स्कूल के ऐप में, जहां पे अर्जुन बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है। द्रोण स्कूल ऐप आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अर्जुन बैच दिखाई दे देगा अगर आप स्टोर सेक्शन पे जाओगे तो, ठीक है। तो इस अर्जुन बैच को बेटा आप अभी से स्टार्ट कर दो, मतलब कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। अर्जुन बैच जो है एग्जाम तक चलेगा, पूरी तैयारी हो रही है नवोदय की। इसके अलावा सैनिक स्कूल का भी हमारा कोर्स है, जिसपे सैनिक स्कूल की मस्त तैयारी चल रही है। इसके अलावा 50 मॉडल पेपर की सीरीज है और मॉक टेस्ट है, ठीक है, नवोदय विद्यालय के लिए। तो इसमें से कोई सा भी कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो। चलो, अभी स्टार्ट करते हैं कि भाई साहब एवरेज होता क्या है। आखिर में ये औसत बोलते हैं इसको, देखो हिंदी में बोलते हैं औसत और इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना तो हिंदी में ऐसे ओ बना के ऐसे सुनना दे देते हैं, और एवरेज मतलब ऐसे हम लोग एवीजी लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एवीजी, अच्छा यूजी लिख दिया क्या, वीजी, मास्टर गलती नहीं करेगा, एवीजी लिख दिया, चलो जी ठीक है। अब एवरेज होता क्या है जरा समझो। जैसे देखो ये पिक्चर है, इसमें कई सारे लड़के लड़कियां हैं ना तुम्हारी तरह सुंदर सुंदर। तो अभी मैं अगर पूछूं इसमें कि भाई साहब इनकी उम्र कितनी होगी, तो तुम बोलोगे गुरुजी क्या बात कर रहे हो, इस लड़की की मान लो कि 10 साल उम्र है, तो हो सकता है कि इस वाली लड़की का 11 साल हो और इस बच्ची का जो है मान लो कि 12 साल उम्र हो, है ना। और इस लड़के का मान लो कि 9 ही साल उम्र है, ये दो के छोटका दिख रहा है एकदम छोटा सा क्यूट सा मुन्ना है। तो इनकी उम्र अलग अलग है ना, सबकी एक ही उम्र नहीं हो सकती ना, सबकी उम्र अलग अलग है। लेकिन मैं फिर भी पूछूं कि मान लो कि ये 5वीं क्लास के तुम्हारी तरह बच्चे हैं, तो कितना होगा फिर भी लगभग तुम बोलोगे मान लो गुरुजी वही 10 साल मान लो आप, तुम बोलोगे क्या लगभग गुरुजी मान लो 10 साल। तो जी जो ये 10 तुमने बताया ये फिक्स तो नहीं है, कोई 12 का होगा, कोई 9 का होगा, कोई 8 का भी होगा। तो कहने का मतलब यह है कि कुल जो मिला जुला के हम लोगों ने एक आइडिया दिया ना कि हाँ लगभग इतना होगा, वही एवरेज है, समझ रहे हो। जैसे एक और एग्जांपल देखो, अब इसमें है इस सब इन सब के चेहरे देखो बहुत चमक है, मतलब ये सब बहुत तेज लड़के हैं, बहुत बड़का तेज लड़के हैं ना। ये जो है थोड़ा ऐसे ताक रहा है कि मतलब हमको समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है, मतलब एवरेज लड़का है ये। क्या हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ पढ़ाई में एवरेज लड़का है, कोई मतलब बहुत ज्यादा तेज तड़ाकू लड़का नहीं है, तो पढ़ाई में एवरेज लड़का है, समझ रहे हो। मतलब इसका नंबर बहुत ज्यादा भी नहीं आता है और एकदम डल भी नहीं है, फेलियर भी नहीं है, मतलब बहुत कम भी नहीं आता है। तो एवरेज हमने बोल दिया, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक है। अब इसमें देखो ये मास्टर साहब पूछ रहे हैं भाई साहब इस क्लास का टॉपर कौन सा है, तो ये तो बेटा मुंह लटका के बैठा हुआ है, ये तो फेलियर लड़का है, ठीक है। और ये वाला देखो ये एकदम से इसका चेहरा बहुत चटक है, तो ये टॉपर लड़का है ना। लेकिन ये मास्टर साहब पूछ रहे हैं कि क्लास में एवरेज कितना परसेंट आता होगा, तो ये भैया टॉपर है तो इनके 99% आए हुए हैं, और इसका तो 33% भी नहीं आता है, इसका 33% भी नहीं आता है। तो इसने पूछा, ये प्रिंसिपल साहब आए हैं, पूछा मास्टर जी बताओ कि इसमें मतलब एवरेज लोगों का परसेंट कितना आता है। तो उन्होंने बोला कि भाई इसका तो बहुत टॉपर है, 99% आता है, इसका 33% में नहीं आता है, लेकिन इसका 75 आता है, इसका मान लो 76 आता है, इसका 88 आता है। तो एवरेज आप मिला लो, ऐसे लगा लो कि 80% इस क्लास के बच्चों का नंबर आता है, समझ लो। तो आई बात समझ में, एवरेज कहने का मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, वही बीच का लगभग हम लोग बोलते हैं। अच्छा जी, अब यहां पे बात फंस गई। अब देखो इस मास्टर जी ने बोला कि भाई साहब 80% लगभग आता है। इस बच्चे ने बोला ना मास्टर जी 80% कैसे, आप थोड़ा बढ़ा लो ना, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों को ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो यानी कि 85% इसने बोला, नहीं 85% एवरेज होगा, इसने बोला 80। अब बहस हो गई मास्टर लड़के के बीच में। तो इन्होंने नियम बना दिया कि देखो अब एवरेज निकालने का हमारा एक तरीका होगा, हमारा एक एवरेज निकालने का तरीका होगा, उसी तरीके से हम भी निकालेंगे, उसी तरीके से तुम भी निकालोगे, दूसरे तरीके से नहीं निकालेंगे। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है देखो, अब मैं बताता हूं। अभी आते हैं पॉइंट पे। जब एवरेज हमें कैलकुलेट करना होता है ना, एवरेज कैलकुलेट करना होता है तो हम ऊपर लिखते हैं समीशन, क्या सम, और नीचे लिखते हैं नंबर्स, सम बटे नंबर्स। क्या बात कर रहे हो गुरुजी, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, क्लियरली समझाओ ना। सम बटे नंबर, या फिर हिंदी में आप लिख सकते हो योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। अच्छा जी, चलो इस एग्जांपल में हम लोग आते हैं। जैसे ये चार बच्चे हैं, ठीक है। अब मान लो बेटा एक चीज मान लो, यहां पे सुनो, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तुम्हें सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। एक चीज मान लो कि इसके 40 नंबर आए हैं,
ठीक है। और ये सब तो टॉपर है, इसके 80 आए हैं, इसके 90 आए हैं, इसके भाई साहब इस बालिका के 100 में 100 आए हैं, 100 में 100 आए हैं। तो इन सबका अगर मैं योग ले लूं, सबको जोड़ लूं, तो 40 + 80 120, 120 और 90 210, 210 और 100 310, यानी कि टोटल कितना हो रहा है 310 हो रहा है ना। देखो 100 90 190 270 270 और 40 310 हो रहा है, ठीक है। तो 310 टोटल हो रहा है। तो वही योग कितना हो गया बेटा, योग बराबर कितना होगा, योग बराबर 310 हो गया ना, यानी कि समीशन बराबर कितना हो गया 310 हो गया। और संख्या मतलब ये कितने लोग हैं, कितने लोग हैं ये, तो भाई साहब 1 2 3 4 बच्चे हैं ना, तो बटे 4 लिख देंगे। संख्या कितनी है, संख्या बराबर 4 है, तो योग 310 है, संख्या 4 है, तो एवरेज हमारा कितना आ जाएगा बेटा, देखो योग बटे संख्या हमने लिखा है ना, योग कितना था उन बच्चों का 310 था और संख्या 4 है। अब इसको जब तुम काट दोगे तो यानी कि हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 × 28, 4 × 28 3 0 और 4 × 28 2 0 4 5 20, यानी कि 77.5 नंबर इनका एवरेज आ गया। आ रही बात समझ में, 77.5 नंबर इनका एवरेज आ गया। चलो जी, अब देखो ये 4 बच्चे हैं ना, इसका 40 नंबर आता है, इसका 80 नंबर आता है, इसका 90 नंबर, इसका 100 नंबर। तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो हमने एक फॉर्मूला लिख लिया कि एवरेज को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबके नंबर को आपस में जोड़ेंगे और जितने लोग हैं उससे भाग दे देंगे। मतलब योग समेशन बटे संख्या यानी कि बटे नंबर्स। आ रही बात समझ में, सबके नंबर्स को आपस में जोड़ेंगे और जितनी संख्याएं हैं उससे हम लोग भाग दे देंगे, यानी कि योग बटे संख्या। ठीक है, तो 310/4 हमने किया तो बराबर 77.5 आ गया। क्लियर है। तो अब देखो, अब इस मास्टर और इस बच्चे में झगड़ा नहीं होगा। अब ये बोलेगा भाई एवरेज निकालना है, तो फॉर्मूला हमने बना दिया है, उसी फॉर्मूले से दोनों निकालेंगे। ठीक है ना। चलो, तो अभी अच्छा एक चीज और देखो कि इससे अब हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले से और भी फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या बात कर रहे हो गुरुजी। देखो जैसे कि हमने लिखा ना कि एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। ठीक है, योग बटे संख्या। तो अगर मैं संख्या को इधर कर दूं, देखो तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज गुणे संख्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भाग हो रहा है ना। तो यो एवरेज गुणे संख्या बराबर योग। अब देखो यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि अगर हमें समीशन निकालना है यानी कि योग निकालना है तो एवरेज गुणे संख्या कर देनी है। अच्छा, उस वाले क्वेश्चन में आ जाओ। उस वाले क्वेश्चन में योग कितना आ रहा था, 310 आ रहा था ना। मतलब देखो इन सभी का योग जो है, अरे कहां गए, हाँ योग जो है 310 आ रहा था। ठीक है, 310 आ रहा था और एवरेज हमारा आ रहा था, कितना आया था बेटा, एवरेज हमारा आ रहा था 77.5। देखो, और 4 लोग थे। ठीक है, तो एवरेज हमारा आ रहा था 77.5 और 4 लोग थे। देखो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, 77.5 गुणे 4, ये 2 हो गया, 7 चौक 28 280, 7 चौक 28 यानी कि 310 हो तो रहा है। तो ये 310 और इधर भी 310, दोनों तरफ बराबर है ना, तराजू दोनों पलड़ा बराबर है। क्या बात समझ में आ गई गुरुजी? बिल्कुल बात समझ में आ गई कि अगर अपने को इन तीनों में से कोई 2 चीज दी हुई है और एक चीज निकालनी है तो निकाल लोगे, है ना। जैसे एवरेज और संख्या दिया हुआ है तो क्या तुम योग निकाल लोगे गुरुजी? बिल्कुल। अगर योग दिया हुआ है और संख्या दिया हुआ है, क्या तुम एवरेज निकाल लोगे? बिल्कुल। ठीक है, अगर तुम्हें संख्या निकालना है और योग दिया हुआ है, संख्या निकालना है और योग दिया हुआ है, जैसे कि मान लो इसी क्वेश्चन में बताता हूं, संख्या निकालना है, योग और एवरेज दिया हुआ है, योग और एवरेज दिया हुआ है, संख्या निकालना है। तो एवरेज दिया हुआ है 77.5 और गुणे तुम्हें संख्या नहीं पता है, संख्या निकालना है, बराबर योग दिया हुआ है 310। तो देखो बेटा संख्या यानी कि नंबर निकालने के लिए संख्या बराबर हम लोग क्या कर देंगे, 310 और बटे 77.5, इधर भाग हो जाएगा ना, तो 310 बटे 77.5 यानी कि 4 हो जाएगा संख्या, है ना। आ रही है बात समझ में, 4 हो जाएगी हमारी संख्या, यानी कि 4 लोग हैं। तो एवरेज इस तरीके से निकालते हैं। सीधी सी बात है बेटा, रट लेना। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चूंकि कर रहे हो ना, तो जितना पहले स्टार्ट करो उतना ही अच्छा है। चलो, अगर आपके घर में कोई 9th या 10th में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या फिर आप ही कर रहे हो, ठीक है, यानी कि IITs वगैरह के लिए, या फिर आप एम्स में जाने की ख्वाहिश रखते हो, तो आपके लिए अनअकैडमी एक कॉम्बो ऑफर लेके आया है। अगर आप 9th या 10th के स्टूडेंट हो या फिर आपके भाई बहन है, तो अनअकैडमी 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एंड 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक कॉम्बो ऑफर लेके आया है। देखो IITs वगैरह में जाने के लिए आपको क्या जेईई मेंस और एडवांस क्लियर करना होता है, IIT और NIT में जाने के लिए, और एम्स में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको नीट क्लियर करना पड़ता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इसलिए कॉम्बो ऑफर अनअकैडमी लेके आया है। देखो आप ये कॉम्बो ऑफर के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको दे देता हूं। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो, है ना, क्लास 9th के स्टूडेंट हो, और आप क्लास 9th 10th और प्लस IIT जेईई का सब्सक्रिप्शन लेते हो,
तो आपको 2 ईयर एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे। जैसे 9th का आपने सब्सक्रिप्शन लिया और इसके साथ इस कॉम्बो ऑफर में क्या है कि 9th और 10th का सब्सक्रिप्शन प्लस इसका सब्सक्रिप्शन, ये तीनों मिलाकर के 2 साल का सब्सक्रिप्शन है ना, 2 साल का। तो 2 साल की फी में आपको क्लास 11th एंड 12th का भी सब्सक्रिप्शन रिन्यू कर दिया जाएगा। जब आप 11th 12th पहुंचोगे तो यानी कि 2 साल की फी में 4 साल की पढ़ाई आपकी होने वाली है। और प्लस साथ साथ में इसका IIT JEE का जो है, IIT JEE का भी सब्सक्रिप्शन आपका उतना बढ़ा दिया जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि 2 साल की फी में 4 साल की पढ़ाई होने वाली है। अगर आप ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहां पे जाकर के आप इसको ले सकते हो, बाई कर सकते हो। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, अच्छा ये तो मैंने बताया कि IIT JEE के लिए। अभी नीट के लिए भी सेम वही कहानी है, नीट के लिए भी सेम वही कहानी है कि 9th के स्टूडेंट हो तो 9th 10th और नीट का ये जो 2 साल का आप लेते हो तो आपको 2 साल एक्स्ट्रा ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो बेटा, तो क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपको क्या क्या मिलेगा ना, 10th 11th का सब्सक्रिप्शन 2 साल का अगर लेते हो और प्लस नीट या फिर IIT, तो उसके साथ साथ एक 12th और प्लस ड्रॉप ईयर, मतलब 12th के बाद का 1 साल, ये 2 साल का आपको मिल जाएगा। तो 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए और 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये कॉम्बो ऑफर है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। और छूट चाहिए तो द्रोण कोड का यूज कर सकते हो आप, DRON कोड का यूज करके आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पे, राइट। चलो, तो उम्मीद करता हूं चीज समझ में आई होगी। अभी हम लोग क्वेश्चन से बढ़ते हैं, औसत वाले, एवरेज वाले क्वेश्चन पे। देखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से उठाऊंगा जैसा कि मैंने बोला, और लास्ट में जाते जाते हम लोग वो करेंगे ना जो हमारा एग्जाम में आया हुआ था। तो इसका औसत निकालना है, 5 8 3 8 का औसत निकालना है, ठीक है जी। एवरेज निकालना है। गुरुजी आपने बोला कि एवरेज बराबर योग बटे संख्या होता है, योग बटे संख्या। तो योग कितना है देख लो ना, 5 है, 8 है, 3 है और 8 है, तो सबको जोड़ लेते हैं। 5 8 प्लस 3 प्लस 8 है ना। और संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 संख्याएं, टोटल 4 नंबर्स आर देयर, राइट। सो विल राइट 4 हियर, ओके, विल राइट 4 हियर। एंड ये कितना हो गया, 8 5 13 3 16 और 8 24, 24 बटे 4। तुम्हें जाना होगा, तुम्हें तो जाना ही होगा। देखो 4 6 का 24 यानी कि 6 हमारा एवरेज आ गया। क्या बात क्लियर, एकदम समझ में आ गई बिंदास। तो 6 हमारा इसका एवरेज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 12 है। अब देखो ये लेवल मैंने हाई कर दिया, देखना। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत बताइए। द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 12। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर देन फाइंड द न्यू एवरेज। ओके, अब मुझे समझाने दो जरा। देखो ये 4 संख्याएं हमारे पास, 4 डब्बे, हमें नहीं पता ना संख्या कौन सी है, हमें तो नहीं पता, ठीक है। 4 संख्याएं, इनका एवरेज कह रहा है बेटा, एवरेज कह रहा है कि 12 है। यानी कि हमने इन चारों संख्याओं को आपस में जोड़ा और बटे 4 कर दिया, बटे 4 कर दिया, क्योंकि 4 संख्या है तो हमारा एवरेज बेटा आ गया 12, ठीक है। मान लो इनको हमने जोड़ दिया तो हमें एक डब्बा मिला, मतलब एक बड़ा सा नंबर मिला, समझ लो, एक बड़ा सा नंबर मिला हमें। ये छोटे 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 नंबर 4 हमने जोड़ दिए, तो ठीक है जी। तो ये डब्बा, यानी कि ये डब्बा क्या हुआ, ये डब्बा तो योग है ना, सभी को जोड़ दिया मतलब योग बन गया, है ना। और बटे 4 है बराबर 12, ये हमारा एवरेज आ रहा है। क्वेश्चन तो खुद कह रहा है ना, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि 12 एवरेज आ रहा है, ठीक है जी। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं बेटा कि योग बराबर कितना हो गया, योग बराबर ये 12 गुणे 4, आपस में ये गुणा हो जाएगा ना इधर जाकर के, समझ रहे हो। तो समीशन यानी कि योग बराबर हो गया, वैसे मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि संख्या गुणे गुणे ये क्या, एवरेज, ठीक है। तो 12 गुणे 4 बराबर 48, यानी कि योग तो 48 हो गया, समझ रहे हो। अब कह रहा है, ध्यान से समझना, अब कह रहा है कि अगर प्रत्येक संख्या में से हम 2 2 2 2 2 2 2 घटा दें तो नया एवरेज क्या होगा। इसमें से भी 2 घटा दिया, 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 तो टोटल कितना घट गया, 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि टोटल हमारा तो 8 घट गया ना भाई। 2 इसमें से घटाया, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, टोटल हमारा 8 घट गया, ठीक है जी। टोटल 8 अगर घट गया तो जरा देखना, 48 तो योग आ रहा था, इसमें से हमने 8 घटा दिया, यानी कि अभी नया वाला योग कितना बचा, ये क्या है बेटा, ये नया वाला योग है, नया वाला समीशन है, यानी कि योग है। तो नया वाला योग 40 आ गया, तो नया वाला एवरेज क्या होगा, नंबर तो 4 ही है, नंबर तो 4 ही है। गुरुजी मुझे समझ में आ रहा है कि नया वाला जो हमारा एवरेज होगा, यानी कि नया एवरेज अगर मैं यहां पे लिखूं, नया वाला एवरेज कौन सा वाला, नया वाला एवरेज, तो नया वाला योग हम उठाएंगे 40, संख्याएं तो 4 ही हैं, यानी कि हमारा आंसर आ गया 10। नया वाला एवरेज आ गया क्या बेटा, 10 आ गया। क्या बात समझ में आ गई, नया वाला एवरेज 10 आ गया। अच्छा जी गुरुजी कोई आसान तरीका है क्या, मतलब इतना लंबा चौड़ा, इतनी लंबी चौड़ी राम कहानी हमें करनी पड़ेगी, या कोई आसान सा तरीका कुछ बताओ अगर हो तो। चलो बताता हूं। क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा रहे ना,
प्रत्येक संख्या में से 2 घटा रहे हैं, तो नया एवरेज जो होगा ना बेटा उसमें से भी 2 घट जाएगा। 12 पहले हमारा एवरेज था, यानी कि 12 में से 2 जा 10। क्या बात कर रहे हो। हाँ, ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि 10। देखो 10 यहां से भी आया था, डायरेक्ट हमने 2 घटा के 10 ला दिया, है कि नहीं। बढ़िया, मस्त। चलो, अगर ये शॉर्ट ट्रिक तुम्हें समझ में आई है तो लिख दो वाह गुरुजी, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कि गुरुजी ये शॉर्ट ट्रिक मुझे समझ में आ गई, कि अगर सभी संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में से कुछ नंबर घटा दें, जैसे इसमें से 2 घटाए हैं, तो एवरेज में से भी 2 घट जाएगा। क्या बोला? एवरेज में से भी 2 घट जाएगा, यानी कि एवरेज हमारा नया वाला 10 आ गया। ठीक है, चलो इसी पे अब आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थोड़ा। हाँ अच्छा, ये और अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब देखो, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ला दिया मास्टर ने बेटा, इसमें थोड़ा ट्विस्ट ला दिया, लेकिन इसको मास्टर नहीं करेगा ना 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 ना, थोड़ा सा मैंने इसमें ट्विस्ट ला दिया। इसको आपको खुद ही करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट सेक्शन में इसको लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इसको लिखना जरूर, लेकिन सुनो, इसको लिखना जरूर कमेंट सेक्शन में। देखता हूं कि सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ कौन बच्चा कमेंट लिखता है, और इसका मैं सेकंड पार्ट, क्योंकि एवरेज जो चैप्टर है ना बहुत बड़ा चैप्टर है और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। वैसे मैंने अर्जुन बैच में पढ़ा रखा है ना, तो अर्जुन बैच ले लेना अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या यानी कि व्हाट आर द 5 नेचुरल नंबर्स फर्स्ट वी हैव टू फाइंड। तो 1 2 3 4 5, यही तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, है कि नहीं। यही तो 5 प्रथम प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इनका अगर हम लोग एवरेज निकालना चाहते हैं, तो हमें पता है कि योग यानी कि समीशन, और बटे कितनी संख्याएं बेटा, तो 5 संख्या है, तो बटे 5 लिख देंगे। ठीक है, समीशन कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15। ठीक है, हमारा योग आ गया, योग कितना आ गया, 15/5। अब तो तुम्हें जाना होगा, तुम्हें 5 से 5 3 15 ये गया, यानी कि 3 हमारा क्या हो गया, एवरेज आ गया। अरे ये बात समझ में। सो औसत बराबर बेटा क्या आ गया, 3 आ गया, औसत बराबर 3 आ गया। चलो अच्छा, अभी हमने 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाला। अभी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालो। गुरुजी क्या बात कर रहे हो, तो तुम हमें थका दोगे। मतलब पहले बोलोगे 5 का, फिर बोलोगे 10 का, फिर बोलोगे 100 का, तो ऐसे कैसे काम चलेगा ना, कोई तो रास्ता होना चाहिए। यस, देयर इज अ वे माय बॉयज एंड गर्ल्स, देयर इज अ वे। देखो इसका एक अच्छा सा तरीका है। क्या तरीका है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है ना, तो सुनो, मैंने आपको बताया था कि प्रथम n प्राकृतिक, अच्छा सीधा फॉर्मूला लिख लो, और जब आप अर्जुन बैच में आओगे ना, अर्जुन बैच का कोर्स लोगे, उसमें बहुत डिटेल में वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी सीधा इसका फॉर्मूला लिख लो। देखो अगर आपको एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, अरे क्या स्पेलिंग लिख रहा है मास्टर यार, नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज जो होता है बेटा, वो होता है n + 1/2, सिंपल, n + 1/2। अच्छा जरा देखो, अब इसको हिंदी में लिख देता हूं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, थोड़ा शॉर्ट में लिखते चलता हूं ना, टाइम कम है, प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज यानी कि औसत निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे n + 1/2। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्या है, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं बोल रहा है ना, यहाँ पे बोल रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, तो n की जगह पे हम लोग 10 लिख देंगे। जी गुरुजी, n की जगह पे 10 लिख देंगे, है ना। तो 10 + 1, देखो n + 1 मतलब 10 + 1/2, यानी कि 11/2, यानी कि 5.5, यानी कि 5.5 हमारा एवरेज आ गया। बात आ गई समझ में बेटा, 5.5 हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा अभी वेरीफाई कर लेते हैं मास्टर, ऐसे नहीं मानेंगे हम तो, हमें तो वेरीफाई करना है। तो देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 बटे कितनी संख्या है, तो कुल मिला के 10 संख्याएं हैं। योग बटे संख्या ना, तो योग कर रहे हैं हम लोग, उनको जोड़ोगे तो 55 आएगा, 55/10 = 5.5। देखो ऐसे भी 5.5 आया, लेकिन फॉर्मूला लगाया 2 सेकंड में आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के अगर और भी शॉर्ट ट्रिक तुम्हें जानना है, मस्त इसी तरह से पढ़ाई करनी है, तैयारी आप अगर नवोदय विद्यालय की कर रहे हो, तो अर्जुन बैच ज्वाइन कर लेना। ध्रुव स्कूल का ऐप डाउनलोड करके, यहाँ पे अर्जुन नया बैच है, इसके अलावा सैनिक स्कूल का भी यहाँ पे कोर्स रखा हुआ है, तो आप अर्जुन बैच ज्वाइन करके जल्दी से जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। चलो बेटा, उम्मीद करता हूँ कि समझ में सारी चीजें आई होंगी। अच्छा हाँ, रुको, एक मुझे तुम्हें वो वाला क्वेश्चन कराना है ना, कौन सा वाला, जो अपना एग्जाम में आया था। पिछली बार मैं वो कराना भूल गया था, लेकिन इस बार मैं कराऊंगा तुम्हें एग्जाम में। कहा हाँ ये रहा, देखो कह रहा है एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में
रनों का औसत 28 है, वह 25वीं पारी में कितना रन बनाए, कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। कह रहा है अ क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 28 रन्स इन 24 इनिंग्स, हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन द 25th इनिंग टू मेक हिज एवरेज 29। कह रहा है भाई साहब एक क्रिकेट का प्लेयर है, खचा खचा की खेलता है बल्ले से, क्या बल्ला बनाया मैंने, क्या बनाया पता नहीं क्या बना दिया, तो मान लो ये प्लेयर है, तो इसने कुल मिलाकर 24 पारियां खेली, जिसमें इसका औसत जो था वो 28 था। औसत कितना था? 28 था। तो बेटा अगर हमें योग निकालना है, योग यानी कि समीशन निकालना है, मतलब 28 पारियां, मतलब 24 पारियां इसने खेली ना, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से कुल मिला के 24 पारियों को मिला करके कितना इसका टोटल समीशन, टोटल स्कोर कितना हुआ, योग निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि एवरेज गुणे संख्या, एवरेज गुणे संख्या, मतलब देखो एवरेज कितना है, एवरेज है बेटा कितना है, 28 है ना, एवरेज है 28, और कितनी पारियां इसने खेली, संख्या मतलब कितनी पारी, कितने नंबर इसने खेले, तो 24 ना, तो 28 गुणे 24 इसका योग निकल गया, मतलब पूरा स्कोर इसका अभी तक का इतना है। अब कह रहा है कि 25वीं पारी जब ये खेले, 25वीं पारी जब ये खेले तो कितना रन ये 25वीं पारी में बनाए ताकि उसका एवरेज जो हो ना वो 29 हो जाए। चलो जी, तो अब 25 पारी की अगर हम लोग बात करें, 25 पारी की बात करें, तो इसमें जो योग होगा, तो योग बराबर क्या होगा बेटा, इसमें देखो, इसमें योग बराबर क्या होगा, क्योंकि टोटल अभी अपने को एवरेज चाहिए 29, तो एवरेज की जगह हमने 29 रख दिया, संख्या 24 नहीं अब 25 हो जाएगी, क्योंकि 25 पारी खेल रहा है ना, पहले तो 24 पारी थी, लो जी, तो ये 25 गुणे 29 हो गया, ये 28 गुणे 24, यानी कि जब देखो 24 पारी जब तक वो खेला था तब तक उसका जो सबमिशन था वो इतना था, मतलब टोटल स्कोर, और जब 25वीं पारी खेल लिया तो इतना हो गया, तो मतलब 25वीं पारी का स्कोर अगर अपने को करना है, निकालना है, तो 29 गुणे 25 यानी कि 25वीं पारी में से माइनस हम लोग कर देंगे 28 गुणे 24, 28 गुणे 24। अब ये तो तुम कर ही सकते हो ना, तो हमारा 25वीं पारी का स्कोर इसमें आ जाने वाला है। आ रही है बात समझ में? चलो उम्मीद करता हूं कि एवरेज वाला चैप्टर समझ में आया होगा आपको। अर्जुन मैं जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलो फिर आपसे मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तब तक अच्छा, अगर तुम्हें सेकंड पार्ट भी चाहिए ना इसका, तो कमेंट सेक्शन में लिख डालो, पूरा भर डालो कमेंट सेक्शन की मुझे सेकंड पार्ट चाहिए गुरुजी। चलो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।